हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन के स्टूडेंट दो पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन को कवर करेंगे। तो आज जो है स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1 है और जेईई मेंस 45 डेज क्रैश कोर्स का डे नंबर 37 है। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं स्टूडेंट कवर? वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है तो उनके वेरियस फॉर्म देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के, कि आपको स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो इनके बारे में चर्चा करूंगा मैं कि किस टाइप से आपको इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर हम इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस की, अगर आपके पास 2 लाइंस गिवन है तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, और इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगी तब उनके बीच का एंगल कितना होगा, कि लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होंगी या परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम कंडीशन ऑफ कॉन्करेंस लाइंस ऑफ 3 लाइंस के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम अ लाइन के बारे में बात करेंगे। और बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक रहेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होंगी उनको कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्लोप ऑफ अ लाइन। तो किसी भी, जब हमें लाइन की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस होती है, इसे वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है स्टूडेंट उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब हमारे पास कोई, मान लिया हमने ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। तो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये कितना एंगल बना रही, थीटा एंगल बना रही, ठीक है। तो ये जो थीटा है वो क्या है, थीटा है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है और आपने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है। अब बात आती है थीटा की, कि m = tan थीटा होती है स्लोप, और थीटा ऑलवेज बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। वो कैसे स्टूडेंट, जो एंगल होता है, एंगल क्या होता है, एंगल को जो मेजर करने का कैसे करेंगे, एंगल को मेजर करेंगे, एंगल मेजर विद पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो अगर आपको एंगल मेजर करना होगा तो एंगल आपका किस डायरेक्शन में करेंगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में क्या करेंगे, मेजर को, एंगल को मेजर करेंगे, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये थीटा। अगर सपोज आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इस टाइप से गिवन है और स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ इस टाइप से गिवन है, तो स्टूडेंट जो अगर हम एंगल की बात करें, थीटा की बात करें, तो थीटा क्या होगा स्टूडेंट, थीटा ये होगा, ये जो होगा ये थीटा होगा। तो थीटा क्या है, एंगल मेजर विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में आपको क्या करना है, थीटा देखना, तो ये आ जाएगी स्लोप, ओके। तो अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, और थीटा क्या है, एंगल मेजर विथ पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब बात आती है कि स्टूडेंट अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, प्रीवियस उसमें था कि आपके पास केवल पॉइंट्स आपके पास गिवन है, आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है और आपको स्लोप के बारे में बात करें। अब बात आती है स्टूडेंट अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट्स गिवन है, मान लिया मैंने एक पॉइंट है आपके पास P पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q पॉइंट्स आपके पास गिवन है किसी लाइन पर। आपके पास ये लाइन मान ली हमने लाइन L है और जिस पर 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q, क्या है, 2 पॉइंट्स हैं लाइन पर। तो P के कोऑर्डिनेट है x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ओके स्टूडेंट। अब हमें क्या करनी है, हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है। जब हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट गिवन हो और हमें स्लोप ऑफ लाइन की बात की जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे जो हमारी एक्सिस है उस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे, ओके, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम R पॉइंट मान लेंगे। तो स्टूडेंट अब जो ट्रायंगल बन जाएगा ना PQR, ओके। अगर हम, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, m = tan थीटा = y2 - y1 / x2 - x1। तो स्टूडेंट मैं आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला आया कैसे, उसके बारे में बता रहा हूँ कि आपके पास कोई लाइन है और उस पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं P एंड Q, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं x1, y1 एंड x2, y2। तो हम क्या करेंगे, जो P पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डाल देंगे x एक्सिस पर, इसी प्रकार Q से परपेंडिकुलर डाल देंगे। फिर जो आपको, और जो जहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा
इसको R बोल देंगे। तो हम केवल बात करेंगे इस जो राइट ट्रायंगल बनेगा इस पर फोकस करेंगे। तो आपके पास जो राइट ट्रायंगल बना है तो Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 और R के कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि x तो यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, सपोज मान लिया x3, बट y क्या रहेगा, y सेम रहेगा, y1। तो स्टूडेंट अगर हम L एंड Q के बीच की दूरी देखें तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि x2 क्या है, कांस्टेंट है, y में चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंज इन y कितना है, y2 माइनस y1। इसी प्रकार अगर हम P एंड Q के बीच की दूरी देखें तो क्या है, x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। ओके, तो अगर स्टूडेंट आपके पास कोई लाइन गिवन है जिसके ऊपर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और आपसे स्लोप ऑफ लाइन की बात की जाए तो आप क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू होता है tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। या आप बोल सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर्म में क्या होगी, m इक्वल टू चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। इसको आप लिख सकते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको जो भी डाउट आए स्टूडेंट आप कमेंट करते रहिए। अब बात आती है स्टूडेंट इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो वर्ड है आपके इंटरसेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है कि अगर आपके पास कोई सपोज एक कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, x एक्सिस है ये और ये y एक्सिस है, हमने कोई लाइन क्या की, ड्रॉ कर दी। सॉरी, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और हमने कोई लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब बात आती है इंटरसेप्ट की। तो इंटरसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, इंटरसेप्ट ये होता है कि जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस एंड y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने मान लिया कि जो हमारी लाइन है x एक्सिस को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और y एक्सिस पर B पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही है। अब x इंटरसेप्ट की बात आए तो x इंटरसेप्ट किसे बोलेंगे, ये हमारा ओरिजिन है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और हमारी ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ओके, अब स्टूडेंट हमने लेंथ की बात की है तो इसमें ये होगा O एंड A के बीच की डिस्टेंस। बट आपके मन में डाउट आएगा कि जो डिस्टेंस है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट x इंटरसेप्ट के केस में क्या होगा स्टूडेंट, हमें केवल उसके पॉइंट्स लिखने हैं कि ऑरिजिन से जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। जैसे अगर यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। अगर सपोज लाइन इस टाइप से आपको गिवन है, सपोज यहाँ मान लिया ये -3, 0 पे कट कर रही है, ये 0, -5 पे कट कर रही, तो अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट कितना आएगा स्टूडेंट, x इंटरसेप्ट आएगा -3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -3, और y इंटरसेप्ट क्या आएगा, -5। तो डिस्टेंस है इंटरसेप्ट में दोनों में डिफरेंट है, बट अगर हम x इंटरसेप्ट का अगर मॉडुलस ले लें तो क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस ही आ जाएगी ओरिजिन से। और अब इंट्रोडक्शन और बताएंगे इंटरसेप्ट के बारे में। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर अ कर्व और लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ग्राफ के द्वारा। अब नोट्स देखते हैं कि इंटरसेप्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ कि जब सपोज आपके पास ये लाइन गिवन है, ये लाइन हमने मान ली L लाइन गिवन है और आप ये पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x, 0 है और ये एक पॉइंट हमने माना B जिसकी कोऑर्डिनेट है B 0, y। तो स्टूडेंट ये जो आपको ओरिजिन से A के बीच की जो भी डिस्टेंस दिख रही है ये होती है x इंटरसेप्ट, और यहाँ से यहाँ तक कि आपको O से B की जो डिस्टेंस होगी उसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम स्टूडेंट आगे डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी ये होगा स्टूडेंट कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको डायरेक्टली नहीं बोला गया जाएगा कि x इंटरसेप्ट है, या स्लोप आपको डायरेक्टली नहीं दी जाएगी। तो इंटरसेप्ट वर्ड का यूज करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नोट्स देखते हैं इंटरसेप्ट के बारे में कि अगर आपको पहला पॉइंट है कि अगर आपको कहीं भी लिखा मिले कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, आपको डायरेक्टली स्लोप नहीं देंगे। कभी कभार आपसे क्वेश्चन में लैंग्वेज पूछ दिया जाए, लैंग्वेज लिख दी जाएगी और बोला जाएगा कि लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट। तो इक्वल इंटरसेप्ट मीन्स कि अगर आपने कोई
कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, उसमें कोई लाइन प्लॉट की है और क्या है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है, दोनों क्या है, इक्वल है। मीन्स एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है, बराबर हैं। तो स्लोप क्या होगी स्टूडेंट, या एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब हमारी क्या हो, स्लोप बराबर हो। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो इसकी जो स्लोप होगी ऑलवेज क्या होगी, -1। क्योंकि अगर हम, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई भी लाइन कुछ इस टाइप से अगर बनेगी तो उसकी स्लोप क्या होगी, ऑलवेज निगेटिव ही आएगी। और अगर कुछ इस टाइप से बने तो स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके, तो अगर आपसे कहीं भी क्वेश्चन में आपको लिखा मिले लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, इसका मतलब कि जो लाइन्स है उसकी स्लोप क्या है, m इक्वल टू -1। दूसरा पॉइंट है कि लाइन हैविंग इंटरसेप्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मीन्स कि आपके पास इंटरसेप्ट है, लाइन का गिवन है, जिसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे मान लो कि अगर एक्स इंटरसेप्ट आपको गिवन है इक्वल टू -1 गिवन है और वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन है +1। अगर हम एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों क्या है, सेम है और अपोजिट साइन है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, स्लोप होगी पॉजिटिव। ओके, कि अगर आप लाइन कुछ इस टाइप से अगर बनेगी तो क्या होगी स्लोप, ये थीटा कुछ इस टाइप से जाएगा। थर्ड पॉइंट है लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन m इक्वल टू आइदर +1 और -1। अब बोला गया कि जो लाइन्स है हमारी वो क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल पॉइंट्स पर। जैसे अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर कट करें तो जो स्लोप होगी आइदर पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है स्टूडेंट, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, चौथी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो स्लोप आएगी लाइंस की वो क्या आइदर +1 आएगी या -1 आएगी। फोर्थ पॉइंट है कि लाइन कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन देन m इक्वल टू +-1। तो डिस्टेंस क्या है, ऑरिजिन से सेम ही रहेगी सारी लाइंस के केस में, यहाँ से यहाँ तक की सेम डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये आप देख सकते हैं डिस्टेंस। तो ये पॉइंट्स हैं, कभी कभार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया जाएगी स्लोप, तो आपको लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात आती है स्टूडेंट कोलिनियरिटी की। क्या अगर आपके पास कोई 3 पॉइंट्स गिवन हैं एक ही लाइन में, तो कोलिनियरिटी कब बोलेंगे स्टूडेंट, कि आपके पास 3 पॉइंट्स अगर गिवन हैं, अगर वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि जो हमारे जो पॉइंट्स हैं तीनों वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। ओके, जैसे मान लो आपके पास कोई लाइन है और पॉइंट आपका गिवन है ए पॉइंट, कोई दूसरा ए पॉइंट है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट क्या है b, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तीसरा कोऑर्डिनेट है c, x3, y3, और ये हमारी है लाइन। तो अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन हैं, सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं और वो तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो हम उन पॉइंट को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गई कि कोलिनियर पॉइंट्स हम कब बोलेंगे। अब बात आती है कि हमारे पास अगर पॉइंट्स गिवन है, हमने नहीं लाइंस पे ऐसे ग्राफिकली नहीं चेक कर पाया, तो हम कैलकुलेशन करके क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, आपको डिटरमिनेंट मेथड यूज करना होगा। तो आपको क्या करेंगे स्टूडेंट, आप ये मान लीजिए कि जो ABC हैं क्या, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल मान लो। और जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो आपके पास ट्रायंगल के वर्टेक्स अगर गिवन हो तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, डेल इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं और पूछा जाए कि वो कोलिनियर हैं या नहीं, तो अगर हम उन जो पॉइंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में अगर हम उनका एरिया निकाल दें, अगर हम ये मान लें कि जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, और अगर हम ट्रायंगल के वर्टेक्स अपने गिवन होते तो एरिया निकालेंगे। अगर डेल की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0, तो हम बोलेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वर्टेक्स आपको गिवन है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो हमारे जो पॉइंट्स गिवन हैं
वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हैं मीन्स कि जो हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। और दूसरा मेथड है कि आप ए बी, क्योंकि आपके पास ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स गिवन है, तो स्टूडेंट मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो आप उन दोनों के बीच की आप क्या करेंगे, आपके पास कोई लाइन गिवन है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स आप मान लेंगे कि ए बी गिवन है, उसकी स्लोप निकाल लेंगे। तो ए बी जो पॉइंट्स हैं उनकी स्लोप हमने मान ली एम सफिक्स ए बी है, और एक दूसरी लाइन मानी हमने, और जो रिमेनिंग 2 पॉइंट हैं बी सी, इनकी स्लोप निकाली एम सफिक्स बी सी है। तो अगर एम ए बी इक्वल टू एम बी सी आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉइंट्स sin थीटा cos थीटा -2 स्क्वायर रूट 2 2 एंड -स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 आर कोलिनियर। तो स्टूडेंट आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं और बोला गया है पहले से ही कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। आपको ये गिवन है, बट x1 की जगह आपको sin थीटा दिया है, x1 y1 x2 y2, और इसे आप मान सकते हैं x3 y3। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो आपको फिर जो वैल्यू मिलेगी इन टर्म ऑफ थीटा में मिलेगी। फिर हमें थीटा की कंडीशन क्या बनेगी, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा की निकालनी है। तो स्टूडेंट हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 की जगह sin थीटा, y1 की जगह cos थीटा 1, x2 की जगह 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 1 इक्वल टू क्या है 0। तो स्टूडेंट आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या आएगी डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी। तो ये हो जाएगा sin थीटा 2 - 1 माइनस का cos थीटा, इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos थीटा इक्वल टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप tan थीटा इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट क्या मिला आपको, tan थीटा इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको निकालनी है थीटा की वैल्यू, और आपको गिवन है कि थीटा की वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। किसके, आप या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल टू 0। तो हमको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं, वो निकालने हैं। वो कैसे निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 कर्व गिवन है y1 एंड y2, आपको y1 इक्वल टू y2 गिवन है। तो अगर आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा कि अगर हमारे पास 2 कर्व गिवन है y1 एंड y2, और y1 इक्वल टू y2 आपको लिखा मिले, तो वो जो कर्व हैं या जो इक्वेशन बनेगी y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, उनके सॉल्यूशन क्या होंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड से, जो हमारे पास इक्वेशन या कर्व गिवन होगा y1, उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और जो दूसरा कर्व गिवन होगा y2, उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम में कि जो हमारे दोनों फंक्शन गिवन है या कर्व गिवन है वो आपस में एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीन्स आपस में एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रहे हैं। तो जितनी जगह आपस में एक दूसरे को कट करेंगे उतने क्या होंगे उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोज आप बोल सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा का ग्राफ बनाएंगे। तो y2 क्या है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो सबसे पहले tan थीटा का क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हमें, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो tan थीटा का ग्राफ, थीटा आपको पहले से गिवन है 0 से 2 पाई के बीच में क्या है गिवन है। ठीक है, तो 0 से 2 पाई के बीच में अगर हम बात करें tan थीटा की, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये क्या है, इसे 0 0 मानेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमें क्या करना है 0 से, क्योंकि इसका ग्राफ तो बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि जो tan थीटा है उसकी डोमेन क्या होती है r माइनस tan थीटा की डोमेन ऑफ
टेन थीटा इक्वल टू होता है आर माइनस 2n+1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ओके, तो हमें केवल ये लेना है थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 से 2 पाई के बीच में हमें केवल लेना है। तो हमें ये वाला जो अगर ग्राफ की बात करें तो ये वाला पार्ट क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक y1 इक्वल टू तो आपको टेन थीटा गिवन है, y2 इक्वल टू क्या मानेंगे माइनस का स्क्वायर रूट 2, तो y2 क्या है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो y2 की वैल्यू है, अगर हम इसे y ही माने तो y इक्वल टू -2 जो लाइन्स है वो कहाँ से पासेस हो रही, यहाँ कहीं से होगी। -2 की वैल्यू क्या होती है -1.414, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है माइनस का 1.414, तो -1.414 किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 एंड -2 के बीच में। तो यहाँ कहीं से जो हमारी y इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 2 लाइन ड्रॉ होगी। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो फंक्शन या दो कर्व गिवन है तो उनके बीच का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने हैं आपको, या जैसे आपके पास y1 एंड y2 दो फंक्शन गिवन है और आपको लिखा है y1 इक्वल टू y2, तो या y माइनस y2 के अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ जीरोज निकालने हो तो आप क्या करेंगे, उन दोनों कर्व के क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि जो दोनों फंक्शन हैं उनके ग्राफ आपस में एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 0 से 2 पाई के बीच में जो y इक्वल टू टेन थीटा एंड y इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 2 आपस में एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रहे हैं, 2। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आएगा 2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट करते रहिए और आप अपने डाउट पूछते रहिए और साथ ही साथ ट्राई करते रहिए क्वेश्चन को भी। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, क्योंकि आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने पढ़ी होगी y इक्वल टू mx प्लस c, या आपने x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 फॉर्म पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट 6 टाइप के डिफरेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेसिक वाले पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मीन्स आपको एक पॉइंट गिवन होगा और आपको स्लोप गिवन होगी और आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होगी। तो उसे कैसे फाइंड करेंगे उसका तरीका बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे और क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी होगी। तो उसके तरीका बताऊंगा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो स्लोप आप निकाल सकते हैं, स्लोप आप निकाल सकते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आपको क्या क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगी, इंटरसेप्ट गिवन होगी और आपको क्या करना होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म दिया जाएगा, आपको इंटरसेप्ट के बारे में दिया जाएगा कि एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है और आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है। फिफ्थ पॉइंट है कि डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में बताएंगे कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है और हम डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करके कैसे इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको क्या क्या गिवन होगा स्टूडेंट, आपको एक पॉइंट गिवन होगा और आपको स्लोप गिवन होगी और इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है। ओके, तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो हमने मान लिया पॉइंट P आपको गिवन है और स्लोप आपने को मान लिया हमने m गिवन है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट y माइनस y1 दिस इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर। अगर आपको पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख दी। ओके, m इक्वल टू आप tan थीटा बोल सकते हैं, m इक्वल टू tan थीटा जहाँ की स्लोप है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको बोला गया कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कीजिए जिसका स्लोप आपको गिवन है, m इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू आपको गिवन है 2 गिवन है और पॉइंट्स, और बोला गया कि जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो 5,3 से क्या कर रही, पासेस हो रही है और आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है। तो आपको स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 दिस इक्वल टू m x माइनस x2 सॉरी x1 दिस सिंपलर y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, y1 की वैल्यू कितनी है, कमेंट करिए 3 दिस इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 2, m की वैल्यू आ गई 2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस 3 दिस इक्वल टू 2x माइनस 10 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 7। तो आपको मिल जाएगा
माइनस का 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आपको पॉइंट एंड स्लोप गिवन हो। चलिए अब सेकंड फॉर्म देखते हैं कि सेकंड कंडीशन देखते हैं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो आप स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, हमने मान ले एक गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा गिवन है b जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, और आपको पॉइंट ए बी के जो लाई कर रहे हैं जिस लाइन पर उसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल टू चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, इक्वल टू क्या चेंज इन y क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई चेंज इन x क्या होता है स्टूडेंट x2 माइनस x1। ओके, जब स्लोप आपको पता है, पॉइंट पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रीवियस मेथड से निकाल सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता था y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो m की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, m की वैल्यू क्या आई y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 तो इक्वल टू m इंटू m की वैल्यू हमें पुट करनी है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। स्टूडेंट अब आपके मन में डाउट आएगा कि आपने तो स्लोप तो ये मान ली बट आपने पॉइंट तो ये माना, बी भी मान सकते थे। अब आंसर है आप मान सकते हो बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट ए गिवन है, बी पॉइंट गिवन है और स्लोप आपको ए गिवन है। तो बी पॉइंट क्या है x2, y2 और स्लोप तो आपको क्या गिवन है, स्लोप आपको गिवन है m इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। तो आपको स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है y माइनस y1 की जगह क्या है y2 इक्वल टू m की जगह y2 माइनस y डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तो स्टूडेंट जब भी आप ऐसा फॉर्म मिलेगा तो जब आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इस मेथड से जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस मेथड से जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी उनकी इक्वेशन दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं और आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, या आप बोल सकते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। ओके, फिर क्या करेंगे, जैसा फर्स्ट पॉइंट बताया था मैंने कि अगर आपके पास पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। उसका फार्मूला लगा देंगे और आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, इधर ए और ए। अब थर्ड क्या है, आपको स्लोप गिवन होगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको कहीं भी ऐसा कुछ लिखे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मीन्स क्या, आपको स्लोप गिवन होगी, इंटरसेप्ट गिवन होगा और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक लाइन को हमने ड्रॉ किया और बोला गया कि जो लाइन की जो स्लोप है वो हमने मान लिया, स्लोप ऑफ लाइन कितनी है, m मान लिया। तो स्लोप ऑफ लाइन आपको m मान ली, इंटरसेप्ट आपको मान लिया कि b है, b इंटरसेप्ट है। b इंटरसेप्ट किसे बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट आपको गिवन है किस एक्सिस में, y इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, y इंटरसेप्ट, कितना गिवन है, v। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है स्टूडेंट इस केस में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस v। तो m को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, m को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन, v क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ओके, b होता है y इंटरसेप्ट और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस c क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर आपके पास स्लोप गिवन हो, इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। पिछले में क्या था, इसमें क्या था, केवल आपको क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगी, इंटरसेप्ट गिवन होगा, आपको इक्वेशन ऑफ फॉर्म फाइंड करना है। अब आती है कि केवल आपको इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन होगा। बोला जाएगा कि आपके पास, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है जिसमें एक लाइन प्लॉट है, इसको एल लाइन मान लिया और बोला गया कि एक्स इंटरसेप्ट आपको कितना गिवन है। स्टूडेंट देखिए एक्स इंटरसेप्ट कितना गिवन है, ए, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ए। तो एक्स इंटरसेप्ट आपको कितना गिवन है, ए। वाई इंटरसेप्ट आपको कितना गिवन है स्टूडेंट, देख के बताइए, कमेंट करिए। तो वाई इंटरसेप्ट आप देख सकते हैं कितना है, बी। तो अगर आपसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, एक्स बाई ए डिवाइड बाई वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ए क्या है स्टूडेंट, ए यहाँ पर क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है और बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ओके, अगर हम इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या गिवन है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आपने अभी जस्ट पिछला पढ़ा है कि अगर आपके पास स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, वी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट, वी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अगर हम इस फॉर्म में बनाएं तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए वाई इक्वल टू ए बी माइनस बी एक्स। अगर हम ए से डिवाइड करें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, सॉरी प्लस का b माइनस का b बाई ए एक्स। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, y इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट अगर हम m की वैल्यू कंपेयर करें तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाई ए। ओके, ये क्या आ गई, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि आपको बोला गया है कि एक्स इंटरसेप्ट आपको गिवन है इक्वल टू 5 गिवन है, वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन है 3। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है एंड क्या करना है, स्लोप बतानी है आपको। चलिए ट्राई कीजिए, आपके पास 30 सेकंड है। ओके, ट्राई किया तो आपको ये वाला फॉर्मूला ही तो यूज करना है। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको दे रखा है और क्या, एक्स इंटरसेप्ट कितना 5, वाई कितना 3, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई 5 प्लस वाई वाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगी माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह कितना गिवन है आपको, बी की जगह क्या है 3, तो माइनस का 3/5। तो ये आ जाएगी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, चलिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 फ्रॉम द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मीन्स आपको क्या गिवन है, इंटरसेप्ट गिवन है और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मीन्स अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो क्या गिवन है कि ये जो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आपको गिवन है, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस आपको गिवन है। तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहाँ है, यहाँ होती है। तो यहाँ हो जाएगा 0,-3। ओके, और बोला गया कि जो एंगल आपको कितना गिवन है 120। तो आपको क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू गिवन है 120। तो आपको एक पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। क्योंकि स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू होता है tan थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू पता है तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस 30। तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का cot 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट आपके पास क्या क्या पता है, आपको स्लोप पता है, ये क्या होगी, स्लोप पता है आपको, और y इंटरसेप्ट पता है। y इंटरसेप्ट जरूरी नहीं है, सॉरी y इंटरसेप्ट तो आपको y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ओके, तो m क्या होती है, स्लोप होती है, और ये क्या आता है y इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा इसमें, y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, माइनस का स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट सॉरी x प्लस वैल्यू कितनी की मैंने, माइनस का 3। तो स्टूडेंट आपको इक्वेशन मिल जाएगी y इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हमने उन्हीं के बेस पर आपको क्वेश्चन दिया है। तो स्टूडेंट आप फिर से बताता हूँ, आपको क्या गिवन है 120 डिग्री में थीटा आपको गिवन है। थीटा आपको जब गिवन होगा तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो m इक्वल टू हमने tan थीटा लगा दिया, तो आपको क्या मिल गई, m की वैल्यू मिल गई माइनस का x = 3, तो ये क्या आ गई, स्लोप आ गई। y इंटरसेप्ट आपको गिवन ही है, तो अगर आपको स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, तो अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y = mx + b। तो m की वैल्यू हमने पुट कर दी, y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लिया, तो मिल गया हमको क्या मिला, y + √3x = y + √3x = आपको क्या मिला, -3, या ऐसे लिख सकते हैं y + √3x + 3 = 0। ओके, एक और क्वेश्चन आप स्टूडेंट ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आप साथ साथ क्वेश्चन पढ़िए। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि पासिस थ्रू द पॉइंट 3,4 से क्या हो रही है, पास हो रही है, और एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स। ओके, क्या बोला गया कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, जो कि 3,4 से क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन फ्रॉम द टू एक्सिस। तो स्टूडेंट इसमें बात की गई है कि हमारे इक्वेशन, हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो 3,4 से क्या हो रही है, पासिस हो रही है, और जिसके क्या हो, इंटरसेप्ट क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, बट उनके मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ लिखना भूल गया कि सेम मैग्नीट्यूड हो, बट अपोजिट साइन। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पॉइंट्स गिवन है 3,4 एक पॉइंट गिवन है, P मान लिया इसको, और आपको बोला गया कि उनके इंटरसेप्ट क्या है, उनके इक्वल हैं और अपोजिट साइन है। तो अगर आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बोला गया था, अगर हम पिछले स्लाइड्स में जाएं तो वहाँ क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या था स्टूडेंट, आपको इंटरसेप्ट दिया जाएगा। ओके, तो जब आपको इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट दिया जाए, x इंटरसेप्ट इक्वल टू हमने मान लिया a है, y इंटरसेप्ट हमने माना b है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है स्टूडेंट, x y a + y y v = 1। a क्या होता है, x इंटरसेप्ट, b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में गिवन है कि उनके इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, बट अपोजिट साइन है। तो अगर हम इंटरसेप्ट इक्वल करेंगे तो क्या होगा, a = b हो जाएगा, इंटरसेप्ट इक्वल की बात। और बोला गया कि अपोजिट x इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, तो a = b हो जाएगा। और बोला गया साथ ही के साथ कंडीशन क्या है, अपोजिट साइन, तो a = क्या हो जाएगा, -b, या आप लिख सकते हैं b = -a। तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x y a + y y - a = 1। और ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। अब बोला गया कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि इस पॉइंट से क्या कर रही है, पास हो रही है। तो जब आपको बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या पॉइंट क्या है, लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह आपको क्या रख देंगे 3, y की जगह 4, तो क्या हो जाएगा 3ya + 4y - a = 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a = -1। तो a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट x y - 1 + -1 / -1, सॉरी -1 = 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का x प्लस का y = 1, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट y - x = 1। ओके, तो अगर इसकी यहाँ स्लोप की बात की जाए तो स्लोप हो जाएगी y = इसको x + 1 लिख देंगे, तो स्लोप यहाँ क्या हो जाएगी, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो m = कितना आ गया 1। ओके, अब डिटरमिनेंट फॉर्म देखते हैं कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं और आपसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी जाए तो आप कैसे डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, एक है x1, y1, दूसरा क्या गिवन है, बी पॉइंट गिवन है x2, y2, और आपको क्या पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ
किसका निकाल लेंगे, पहला एक्स, पहली रो में एक्स वाई 1 रखेंगे और दूसरी रो में क्या करेंगे, x1 y1, ये पॉइंट है हमारा, तो x1 y1 यहाँ 1 लगा देंगे। इसी प्रकार जो b के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो x2 लिख देंगे, y2 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो स्टूडेंट आप ये मेथड लगाएं, या आपके पास अगर 2 पॉइंट्स, जैसे आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है ना, एक ए पॉइंट गिवन है, एक बी पॉइंट गिवन है, तो इसके 2 मेथड हो गए ना, कि एक तो वो हो गया y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। इससे आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं, या आप इससे निकाल सकते हैं। अब आपको अगर डाउट हो तो मैं बताता हूँ, अगर आपके पास पॉइंट ए भी है तो इससे ये निकाल सकते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म से, या डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म से मैं निकालता हूँ और देखता हूँ कि दोनों से आंसर क्या सेम आता है या नहीं है। बट आंसर तो सेम ही आएगा, बट मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा x इंटू y1 माइनस y2, तो माइनस का y हो जाएगा। फर्स्ट रो से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का y, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा x1 माइनस x2 प्लस 1 करूंगा तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, x1 y2 माइनस y1 x2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा x इंटू y1 माइनस x y2 माइनस y इंटू x1 प्लस y इंटू x2 प्लस x1 y2 माइनस y1 x2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां से अगर आप देखें, इसको देखें, इस वाले फैक्टर को, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर क्या चीज कॉमन ले लें हम, y2, यहां पर y2 का टर्म है, y2 x1 का टर्म है, यहां पर y x1 का टर्म है, यहां y2 x का टर्म है। ओके, अगर हम इसका प्रोडक्ट कर दें स्टूडेंट तो आपको यही चीज मिलेगी। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, अगर इसका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा, x2y माइनस x1y माइनस y1 x2 प्लस x1 y1 इक्वल टू y2 x माइनस x1 y2 माइनस y1 x प्लस x1 y1, तो x1 y1 से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो चीज़ इधर मिलेगी वही चीज़ इधर मिलेगी। तो अब जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उनकी हेल्प से अब अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ जाए तो आप डिटरमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं, या 2 पॉइंट्स फॉर्म मेथड्स यूज कर सकते हैं। अब लास्ट है कि अगर आपके पास कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म की बात करेंगे तो हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है और उसमें क्या है, एक लाइन है हमारी L है। ओके, तो हमने क्या किया स्टूडेंट, क्योंकि जो एंगल होगा ये क्या होगा, तो टोटल एंगल, अगर एंगल O की बात करें तो क्या होगा 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम करेंगे क्योंकि नॉर्मल या परपेंडिकुलर की बात की गई है, तो अगर हम जो हमारी लाइन है अगर हम उस पर परपेंडिकुलर डालें, ओरिजिन से क्या करें, परपेंडिकुलर डालें लाइन पर। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता है तो आप x y a प्लस y y b इक्वल टू 1 कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर हम बात करें अब नॉर्मल है परपेंडिकुलर फॉर्म की, तो आप इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x कॉल अल्फा प्लस y साइन अल्फा दिस इक्वल टू p। p क्या है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और p क्या हमारी ओरिजिन से जिस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर डाला उसकी डिस्टेंस। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन L इज अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट। तो आपको क्या क्या मैंने फिर से पढ़िए क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन L एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू बी लाइन मेक्स द एंगल 60 डिग्री। तो आपको स्टूडेंट क्या क्या गिवन है, आपको P इक्वल टू गिवन है 4, और आपको क्या गिवन है, अल्फा इक्वल टू गिवन है कितना, 60 डिग्री गिवन है, और आपसे पूछा गया है, और आगे क्या बोला गया कि विद इन द x प्लस वाई इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज। ठीक है, आपको क्या गिवन है, P गिवन है,
अल्फा गिवन है तो क्या लगा देंगे आप, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो आपको अल्फा गिवन होगा, अल्फा गिवन है, p गिवन है, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। ओके, इसको आप स्टूडेंट ट्राई करना, और ये पिछला जो मेथड बताया वो आपको यूज होगा। ओके, अब न्यू देखते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है तो हम उनकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। हम स्लोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उन दोनों जो लाइन्स हैं उनकी इंटरसेक्टिंग करेंगी, उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपको गिवन, एक लाइन आपको कुछ इस टाइप से गिवन है, दूसरी लाइन आपको क्या गिवन है, इस टाइप से लाइन गिवन है, तो आपको क्या है, इंटरसेक्टिंग एंगल फाइंड करना है। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग एंगल फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा लाइन को थोड़ा अच्छे से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक आपको पास लाइन गिवन है कुछ इस टाइप की, और दूसरी लाइन आपके पास गिवन है कुछ इस टाइप की। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, स्लोप है, क्या θ1 स्लोप है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, इसकी स्लोप क्या है मान ली हमने θ1, और जो लाइन L2 है उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ये θ2। ओके, तो अगर ये θ1 है तो क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ओके, तो अगर आपके पास दो लाइंस गिवन हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो m1 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन L1, एंड m2 क्या है स्टूडेंट, m2 है स्लोप ऑफ लाइन L2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसके स्टूडेंट प्रूफ की बात करें तो स्टूडेंट आप यहां से देख सकते हैं कि θ2 इक्वल टू क्या है, θ2 इक्वल टू है थीटा प्लस θ1। अगर हम प्रूफ की बात करें तो θ2 इक्वल टू आप देख सकते हैं, θ2 क्या है, अगर आप देखें तो θ2 इक्वल टू क्या है, थीटा प्लस θ1। ओके, अगर हम थीटा इक्वल टू लिखें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। अगर हम tan थीटा दोनों तरफ लगा लें, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या है, θ2 माइनस θ1, इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस tan θ1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan θ2 tan θ1। ओके, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan θ2 माइनस tan θ1, tan θ2 क्या है, स्लोप ऑफ L2, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप, अगर क्योंकि जो एंगल होगा जो tan थीटा ऑलवेज यहाँ पर क्या दिखाएगा 90 डिग्री के बीच में, तो ऑलवेज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, tan थीटा इक्वल टू मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो स्टूडेंट जो थीटा होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से π/2 के बीच में या 90 डिग्री के बीच में। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा स्टूडेंट कि जो थीटा है वो 0 से 90 क्यों ही होगा, इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है। आंसर है नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है तो मान लो कुछ लाइंस आपके पास कुछ ऐसी गिवन है तो थीटा जो ये हमें ये थीटा की बात करी गई, तो ये थीटा ऑलवेज क्या होगा, न्यून कोण होता है न्यू। ओके, तो थीटा ऑलवेज क्या करेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, इसलिए हमने क्या किया, मॉड्यूलस वैल्यू ले ली या एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। ओके, तो m1 आपको पता ही है स्लोप ऑफ लाइन L1 और m2 है स्लोप ऑफ लाइन L2। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी डाउट आए आप पूछ सकते हैं। ओके, अब बात आती है परपेंडिकुलर लाइंस या पैरेलल लाइंस की, कि हमारे पास अगर लाइंस गिवन हैं तो अगर हम उनकी स्लोप फाइंड कर लें और स्लोप की हेल्प से क्या हम पता कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर।
दो मेथड्स होते हैं, या तो आप जो भी लाइंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कर लें और आप ग्राफ से देख के बता दें कि जो हमारी लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। एक होता है कि एंगल की हेल्प से आप पता कर सकते हैं। ओके, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan θ इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 क्या था, स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड m2 क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 2। ठीक है, तो अगर m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज आपको क्या मिल जाएगा, tan θ इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, θ इक्वल टू 0, क्योंकि θ ऑलवेज क्या है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो θ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो θ इक्वल टू 0 हो जाएगा तो स्टूडेंट θ कब 0 होगा, जब दो लाइंस आपको गिवन है उनके बीच का अगर एंगल 0 है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दिस इंप्लाइज लाइन क्या है, L1 क्या है, L2 से पैरेलल। और अगर आपने अगर स्लोप निकाल ली, m1 क्या है, L1 लाइन की स्लोप, m2 क्या है, L2 लाइन की स्लोप। अगर आपने m1 इंटू m2 किया और आपको -1 मिल गया तो आप बोलेंगे जो हमारा θ है वो क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, तो θ की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, जब आपके पास दो लाइंस गिवन हैं और वो आपस में एक दूसरे को कितने डिग्री पे कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ओके, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब बात करते हैं स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसका फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है। अब आपसे पूछा जाए कि जो एक आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आपको एक स्टैंडर्ड या जो भी लाइन आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में आपको गिवन होगी और बोला जाएगा कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि पैरेलल हो इस लाइन के, और उसमें उसके साथ एक कंडीशन दी जाएगी कि इक्वेशन फाइंड करिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन विच इज पासिस थ्रू, कोई आपको पॉइंट दे दिया जाएगा ए बी। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट लाइन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है, अगर आपको इसके पैरेलल लाइंस फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस सम कांस्टेंट कर देंगे आप लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, तो आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, आप बताइए कि आपके मैंने दे रहा हूं आपको एक लाइन गिवन है L जो कि है 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि इस लाइन के क्या हो, लाइन के पैरेलल हो और 1,2 से क्या हो, पास कर रही हो वो लाइन। ठीक है, तो हम यही मेथड लगाएंगे। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि पैरेलल है इस लाइन के, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा दिस इक्वल टू 0। और एक और कंडीशन आपको गिवन है कि जो लाइंस है हमारी, ये पैरेलल लाइन इस पॉइंट से पास हो रही, तो इस पॉइंट से पास हो रही, इसका मीन्स क्या है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, y की जगह 2, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, 2 प्लस 10 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल टू -12। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया है कि आपके पास ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है इसकी पैरेलल लाइन ये है, ये जो लाइन है ये 1,2 से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा जाए जो कि बोला जाए कि पैरेलल टू गिवन लाइन, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम लाइन आपको लिख देनी और जो कांस्टेंट आपको गिवन है होगा उसको जस्ट अपोजिट कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लीजिए लैम्डा, और आपको एक और कंडीशन गिवन होगी कि जो हमारी पैरेलल लाइंस है वो इस पॉइंट से पासेस हो रही है, सपोज अल्फा बीटा से, तो आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा को सेटिस्फाई कर देंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में आप लैम्डा की वैल्यू उस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको लाइन पैरेलल लाइन मिल जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट एक तो तरीका बता दिया मैंने कि अगर आपके पास कोई लाइन गिवन है उसके पैरेलल लाइंस फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार का अगर आपके पास कोई लाइंस गिवन है और आप उसके परपेंडिकुलर लाइंस भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लाइन की इक्वेशन गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन फाइंड करनी है, और तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, x को ऐसे लिख देंगे, y को ऐसे लिख देंगे, c की जगह सम कांस्टेंट लैम्डा कर देंगे तो इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आपको करना है क्या है, x एंड y के जो कोफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब x का कोफिशिएंट
x के कोफिशिएंट को y का कोफिशिएंट बना देंगे, तो a की जगह हम कर दें x के कोफिशिएंट क्या है a, इसको बना देंगे y का कोफिशिएंट a हो जाएगा a, और इसको कर देंगे y की कोफिशिएंट कितना है b, तो b के y के कोफिशिएंट का कर देंगे x के कोफिशिएंट, तो bx माइनस ay कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो आप कोई से भी कांस्टेंट को कोई से भी कोफिशिएंट आइदर आप a को नेगेटिव कर दीजिए या b को नेगेटिव कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे a को नेगेटिव कर दें, तो ये मिल जाएगी। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ओके, तो आपको क्या करना होगा, परपेंडिकुलर लाइन के लिए आपको x के कोफिशिएंट को y का कोफिशिएंट बनाना होगा और y के कोफिशिएंट को x का कोफिशिएंट बनाना होगा, और जो आपको कांस्टेंट गिवन होगा उसकी जगह आप कोई लैम्डा ले लेंगे। ओके, और आपको क्या करना है, जो x एंड y की कोफिशिएंट गिवन है उनमें से किसी एक का आप क्या करेंगे, साइन को अल्टरनेट कर देंगे। अगर पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा पॉजिटिव कर देंगे, तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and Q has y intercept at -4, then the possible value of K is। हमें क्या करनी है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ K फाइंड करनी है, और बोला गया y इंटरसेप्ट आपको गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P and Q, तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, तो आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ K निकालनी है। तो आपके पास पॉइंट क्या क्या गिवन है, 1,4, दूसरा पॉइंट गिवन है K,3। तो आपके पास जब 2 पॉइंट्स फॉर्म होते हैं तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एक तो एक फॉर्म होता है 2 पॉइंट फॉर्म, एक होता है डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता है, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x y1 इक्वल टू 0 1 4 यहाँ 1 k3 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 4 माइनस 3 माइनस का y 1 माइनस k प्लस 1 3 माइनस 4 k इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा x माइनस y प्लस y इंटू k प्लस 3 माइनस 4 k इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको क्या बनना, फाइंड करना है, k फाइंड करना है, और आपको एक कंडीशन गिवन है कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी वो क्या करेगी, y इंटरसेप्ट क्या है, -4। तो हम क्या करेंगे, y की जगह क्या है, y इंटरसेप्ट आपको गिवन है -4 मीन्स जो भी लाइन्स होगी वो 0, -4 पे क्या करेगी, कट करेगी। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0, y की जगह -4 रख देंगे, तो y इंटरसेप्ट कितना गिवन है, -4। तो हमें तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, -4। तो 0, -4 x की जगह 0, y की जगह -4, 0 -4 प्लस -4 इंटू k प्लस 3 -4 k इक्वल टू 0। ओके, इसको इधर लाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4 -4 k प्लस 3 -4 k दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको स्टूडेंट, 8 k इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू कितनी मिली, 7/8। तो k की केवल कितनी वैल्यू मिली आपको, k की वैल्यू केवल आपको केवल और केवल 1 मिली है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k कितनी मिली आपको, 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, B। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, इफ द लाइन्स आपको एक लाइन गिवन है और एक और दूसरी लाइन गिवन है और आपको a की वैल्यू गिवन है, क्योंकि लाइन L1 एंड L2 में क्या है, एक पैरामीटर आपको गिवन है a। तो a की बारे में बताया कि a बिलोंग्स टू r माइनस 0,1। तो इसका मतलब क्या होता है कि a की वैल्यू क्या है, r रियल नंबर है, बट a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। बोला गया कि जो हमारी लाइन्स है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 लाइन्स गिवन है L1 एंड L2 और बोला गया, अगर बोला जाए या परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है कि हम क्या करेंगे, दोनों लाइन्स की क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। अगर दोनों लाइन्स की स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आ जाएंगे तो हम बोलेंगे जो हमारी लाइन्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो पहली लाइन लिखते हैं, L1 क्या है आपकी,
x प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 गिवन है। दूसरी लाइन क्या है L2, इसको बाद में लिखूंगा, पहले इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। तो क्या स्लोप का फाइंड क्या होता है, y इक्वल टू इसे हो जाएगा a माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस 1। तो a डज नॉट इक्वल टू 1 है तो हम a माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस का 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन a माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1 बाई 1 माइनस a इंटू एक्स प्लस 1 बाई a माइनस 1। तो अगर हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करें तो आपको मिल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m1 इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस a। तो जो लाइन हमारी L1 है उसकी स्लोप आई है 1 बाई 1 माइनस a। जो लाइन L2 गिवन है आपको क्या गिवन है 2x प्लस a स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट माइनस 2 बाई a स्क्वायर x प्लस 1 बाई a स्क्वायर। तो m2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको माइनस 2 बाई a स्क्वायर। ओके, और बोला गया कि जो हमारी लाइन्स हैं वो क्या है परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर की कंडीशन के, अगर L1 क्या है परपेंडिकुलर टू L2 तो क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है माइनस 1। m1 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू m2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2 बाई डिवाइड बाई a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 से माइनस साइन से माइनस साइन कट गया तो आपको मिल जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a क्यूब इक्वल टू क्या मिल जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको a इक्वल टू 1 क्या है ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। अगर हम a इक्वल टू माइनस 1 रख दें स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा हमें रूट, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 1। ओके, बाकी के जो 2 रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे कॉम्प्लेक्स, आप ट्राई कर लेना। ओके, तो जब a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 तो हम a की वैल्यू आ गई तो हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ देयर इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारी जो लाइंस हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं, फिर हमें ओरिजिन से इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो a इक्वल टू जब माइनस 1 रखेंगे तो हमारी पहली लाइन क्या हो जाएगी x माइनस 2y इक्वल टू 1। दूसरी लाइन क्या हो जाएगी 2x प्लस y इक्वल टू 1। ओके, इन दोनों लाइन्स को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आपको x एंड y की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे ये लाइन और ये लाइन में आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस 1/5। जब y की वैल्यू माइनस 1/5 मिल गई तो x माइनस 2 इंटू माइनस 1/5 इक्वल टू 1। x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 2/5, x इक्वल टू आपको 3/5। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आए दोनों लाइन के 3/5 माइनस 1/5। हमें क्या करना था ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या आ जाएगी आपको स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम इसे x1 y1 माने और इसे x2 y2 माने तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 एंड y2 की वैल्यू रख देंगे 3/5 माइनस 0। तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 10/25। दिस इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा आपको क्या मिला था डिस्टेंस कितनी आई थी, डिस्टेंस आपको मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 10/25। इसको लिख सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 5 से तो क्या हो जाएगा 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। ये क्या आ गई डिस्टेंस। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब लोकस ऑफ अ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है और उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो लोकस ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे कि अगर आपके पास कोई कर्व ऐसे गिवन है मान लो तो ये p h k जैसे हम लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करना है तो उसके तरीका बताता हूँ कि लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करने के लिए 4 तरीके होते हैं, पहले 4 स्टेप होते हैं तो पहला स्टेप होता है कि अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच लोकस इज टू बी डिटरमाइंड एज h, k। हम पहले से एज्यूम कर लेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम h, k के करने मान लेंगे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट है। ठीक है, फिर क्या करेंगे यूज मैथमेटिकल कंडीशन गिवन इन द इक्वेशन टू फाइंड रिलेशन बिटवीन h एंड k। तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया ही जाएगा पहले से। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करने के लिए आप h, k कोई मान लेंगे कि लोकस ऑफ पॉइंट है। फिर जो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन होगी उसकी हेल्प से क्या करेंगे h एंड k में क्या करेंगे एक रिलेशन फाइंड करने हैं। ओके, तो रिलेशन फाइंड करने के बाद आपको क्या करना होगा, हम क्या करेंगे
एलिमिनेट अदर वेरिएबल एक्सेप्ट एच एंड के। तो आपके पास जो भी वेरिएबल होंगे, एच एंड के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे उनको क्या करेंगे, आप एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के बाद आपको क्या करेंगे, लास्ट में एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे एंड के को क्या करेंगे, वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ओके, तो स्टूडेंट आपको फिर से बताता हूँ कि लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है। 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में आप पहले से मान लेंगे कि लोकस ऑफ पॉइंट हमारा ए एच कॉमा के है। फिर उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में मैथमेटिकल कंडीशन गिवन होगी, उनकी हेल्प से क्या करेंगे, हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे किन किन के बीच में, एच एंड के बीच में। फिर एच एंड के बीच में रिलेशन आने के बाद आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। किनको एलिमिनेट करेंगे, जो भी अदर वेरिएबल होंगे एच एंड के को छोड़कर। जब एलिमिनेट हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, एच को आप एक्स से रिप्लेस कर देंगे और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा लोकस ऑफ अ पॉइंट। तो एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 एंड द ओरिजिन। तो आपको क्या करें, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको एक पॉइंट गिवन है -1, 2 एंड 0, 0। ओरिजिन को हम 0, 0। तो आपको मान लिया हमने एक पॉइंट क्या है -1, 2, दूसरा आपका कहीं क्या है 0, कहीं भी आप रैंडम मान लीजिए। अगर आप सपोज थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही जाए, -1, 2 कहाँ रहेगा स्टूडेंट, यहाँ कहीं होगा, और 0, 0 आपका यहाँ होगा, -1, 2। तो स्टूडेंट बोला गया कि लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड कीजिए, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। तो लोकस ऑफ पॉइंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो लोकस ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो हम पहले से अगर हम स्टेप पे जाएं तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारा क्या है, एच कॉमा के क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट। कोई भी है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, ओके, कंडीशन क्या है कि इक्विडिस्टेंस है, मतलब अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी, मीन्स ए सी के बीच की जो डिस्टेंस है और बी सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, दोनों सेम है। मीन्स ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी, डिस्टेंस बिटवीन। तो अगर हम ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, h + 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 4 - 2k इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 2k, सॉरी यहाँ 2h आएगा और यहाँ 4k, 2h यहाँ 4k। तो आपको क्या मिला, 2h - 4k + 1 इक्वल टू 0। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना था, एच की हमने मान लिया कोई हमारा लोकस ऑफ पॉइंट है। फिर क्या करना किया हमने, जो भी हमें कंडीशन क्या गिवन है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड ओरिजिन, 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस थी तो हमने वो कंडीशन लगा दी। उसके बाद क्या किया हमने, एच एंड के में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। क्या मिला रिलेशन, 2h - 4k + 1 + 4 इक्वल टू 0। वैसे लिख सकते हैं 2h - 4k + 5 इक्वल टू 0। एक हमें ये रिलेशन मिलेगा। इसके बाद क्या करना था स्टूडेंट, इसके बाद हमें करना था कि जो भी होंगे उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जो भी कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई आर्बिट्ररी वेरिएबल आपको तो दिख ही नहीं रहे हैं, कोई वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें। तो स्टूडेंट वेरिएबल नहीं है, तो इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में तो जरूरत नहीं पड़ी इसमें। फोर्थ स्टेप में क्या था कि हम एच को, फोर्थ में क्या था, एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, वाई को रिप्लेस कर देंगे, सॉरी एच को एक्स से रिप्लेस करेंगे, के को वाई से रिप्लेस करेंगे। तो हम एक्स को रिप्लेस करने के बाद आपको ये वाली इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 2x - 4y + 5 इक्वल टू 0। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी के जितने अदर्स ऑप्शन हुए वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट चलो एक बार आपको फिर से बताता हूँ लोकस ऑफ पॉइंट फाइंड करने का स्टेप। पहले स्टेप बताऊंगा सारे के सारे। पहला स्टेप क्या था कि आप पहले से एज्यूम कर लेंगे कि हमारा लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, h, k है। तो हमने एज्यूम कर लिया लोकस ऑफ पॉइंट हमारा h, k है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या था, जो आपको मैथमेटिकल कंडीशन गिवन हो उनकी हेल्प से h एंड k में क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैथमेटिकल कंडीशन क्या गिवन थी कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 और ओरिजिन से क्या डिस्टेंस क्या है, सेम है। मीन्स ए सी एंड सी बी की डिस्टेंस क्या थी, सेम थी। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया,
डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन AC, डिस्टेंस बिटवीन BC दोनों इक्वल हैं, तो हमने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया H+1 का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको H² प्लस K² मिल गया। फिर क्या किया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको रिलेशन मिला 2H-4K प्लस 5 = 0। तो हमने सेकेंड स्टेप तक कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था कि अगर H एंड K के अलावा कोई भी वेरिएबल हो तो उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ओके, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या है, कोई है ही नहीं, कोई अदर वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, थर्ड स्टेप तो मिस हो गया। मिस क्या, उसमें तो थर्ड स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें, इस क्वेश्चन। फिर फोर्थ स्टेप पे जाएंगे सीधा। अब अगर आपके पास जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो जाए, जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो जो जितने पॉइंट्स, पहला स्टेप क्या, H की फाइंड किया, दूसरा मैथमेटिकल कंडीशन से रिलेशन फाइंड किया, तीसरा क्या, जो भी H एंड K के अलावा जितने भी वेरिएबल हो उनको हटा दिया। तो इसमें पहले से है ही नहीं, तो हटाने की जरूरत है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये 2H-4K प्लस 5 हो गया। फिर क्या किया हमने, H को X से रिप्लेस करना था फोर्थ पॉइंट में, K को Y से रिप्लेस करना था, और उसके बाद क्या आपको मिल जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ रहा होगा। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है, मान लो AX + B + C = 0 गिवन है, और आपके पास कोई P पॉइंट गिवन है X1, Y1, और हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमने ये मान लिया एक M पॉइंट है, हमें क्या फाइंड करना है, PMD, P डिस्टेंस बिटवीन P एंड M। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड N हमने मान लिया D है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ AX1 + BY1 + C डिवाइड बाई √A² + B²। मैग्नीट्यूड इसलिए लगाया हमने क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी आपको लाइन गिवन होगी, जैसे AX + BY + C = 0 गिवन है, और आपको कोई पॉइंट गिवन है X1, Y1, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको करेंगे, जो पॉइंट आपको गिवन है उसको क्या करेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, AX1, अगर स्टूडेंट यहाँ पर स्मॉल का यूज करें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा AX1 + BY1 + C डिवाइड बाई क्या करेंगे, हम X1 एंड Y1 के जो कोफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपको फिर मॉडुलस ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन Y एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 3। ओके, तो आपको क्या स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, Y एक्सिस से डिस्टेंस पर फाइंड करनी है। आपको डिस्टेंस गिवन है, मतलब आपको पॉइंट P कोई है X1, Y1 मान लो, और आपको कोई स्ट्रेट लाइन आपको ये गिवन है पहले से 4x, सही से ट्रेस करता हूँ उसको, लाइन क्या गिवन है आपको 4x - 3y - 12 = 0। तो अगर हम x = 0 करेंगे, तो अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें 4x - 3y = 12, तो x/3 + y - 4 = 1। तो x पे यहाँ कट करेगा, y पे नेगेटिव में कट करेगा, तो लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। ओके, ये क्या है पॉइंट 3,0, ये का पॉइंट क्या है 0, -4। और आपको क्या करना है, एक कोई हमें पॉइंट फाइंड करना है ऑन Y एक्सिस पे, एक पॉइंट फाइंड करना है इस एक्सिस पे, कि अगर हम परपेंडिकुलर डालें उस पॉइंट से तो कितनी लेंथ आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, 3। तो अगर हम यहाँ कहीं से डालें तो Y एक्सिस पे, तो स्टूडेंट हमने यहाँ Y एक्सिस पे कहीं पे भी डाल सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने ये पॉइंट मान लिया कोई P है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यहाँ अल्फा हमने मान लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालें। तो फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, अगर आपको AX + BY + C = 0 गिवन है एक लाइन, और आपको कोई पॉइंट गिवन है जिसकी कोऑर्डिनेट X1, Y1, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है D = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AX1 + BY1 + C √A² + B²। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, D = यहाँ पर स्टूडेंट D की वैल्यू कितनी गिवन है, D की वैल्यू 3 गिवन है, तो D की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3। मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू कितनी है, 0, सॉरी A की वैल्यू तो यहाँ 4 है, 4 × X1 की वैल्यू कितनी है, 0। ये क्या है, अगर X1, Y1, X1 की वैल्यू कितनी है, 0, B की वैल्यू कितनी है, -3 × अल्फा -12 डिवाइड बाई 4² + -3 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिया गया है तो कैसा साइन आएगा, प्लस माइनस बोथ साइन आएंगे। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट
3 इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 अल्फा प्लस 12, अगर आप माइनस कॉमन ले लें क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा है तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको मिल गया 3 अल्फा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 का मैग्नीट्यूड वैल्यू तो कितना है 3। तो स्टूडेंट जब मॉडुलस हटाएंगे तो क्या मिलेगा प्लस माइनस है, तो 3 अल्फा प्लस 12 डिवाइड बाई 5 को क्या मिलेगा प्लस माइनस 3। तो 3 अल्फा प्लस 12 डिवाइड बाई 5, एक बार पॉजिटिव साइन लेने और एक बार ले लेंगे माइनस साइन। 3 अल्फा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू माइनस का 3। तो इसको सॉल्व अगर करें हम, क्या मिल जाएगा 3 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 15, 3 अल्फा इक्वल टू माइनस का 3। तो अल्फा इक्वल टू एक वैल्यू क्या है -1, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू माइनस का 15। तो 3 अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का 27, अल्फा इक्वल टू -9। ओके, क्योंकि लाइन कुछ इस टाइप से बनी थी, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे भी कट कर सकती है और यहाँ से भी। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी वैल्यू आई, एक अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, तो अल्फा की वैल्यू एक बार पॉजिटिव आई यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, और या यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें। ओके, इसमें अल्फा की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 2 आई हैं। कौन कौन सी वैल्यू है, एक अल्फा इक्वल टू 1, एक अल्फा इक्वल टू -9। तो स्टूडेंट अब बात आती है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो अगर आपके पास लाइंस गिवन है, पैरेलल लाइंस क्या बोलते हैं, जब दोनों लाइंस की स्लोप क्या हो m1 इक्वल टू क्या हो m2। ये क्या स्लोप ऑफ लाइन L1, ये क्या है स्लोप ऑफ लाइन M2। तो दिस इंप्लाइज हम बोल देंगे कि लाइन हमारी क्या है, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, जब लाइन्स पैरेलल होंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कोई डिस्टेंस तो होगी। तो डिस्टेंस फाइंड करें, अगर लाइन सपोज ये लाइन ये गिवन है आपको, तो लाइन ये L1 ये L2, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस डी फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस होता है, अगर आपके पास एक लाइन गिवन है EX प्लस VY प्लस C1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन गिवन है EX प्लस VY प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लाइन एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी C1 माइनस C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ले लेंगे। आप चाहे C2 माइनस C1 करें या C1 माइनस C2 करें, क्योंकि बाद में मॉडुलस लिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये तो फॉर्मूला था डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना है स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना, नहीं तो मैं कल आपको डिस्कस करवाऊंगा। ओके, और स्टूडेंट जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इसे हम कल पढ़ाएंगे। तो आज के लिए होमवर्क आपका ये है। तो स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट आए हो लेक्चर से रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ट्राई करना है और नेक्स्ट क्लास में हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। सेकंड पार्ट को भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, तो ये तो आप फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए, रिमेनिंग टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंशन, थैंक यू।